और एग्जाम के दिन वो लिखो जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। कि कई टॉपर्स जॉब ढूंढ रहे होते हैं और कई एवरेज स्टूडेंट्स कंपनीज चला रहे होते हैं। आए दिन देखा जा रहा है कि कई छात्र क्या करते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो वो आत्महत्या का विचार रखते हैं। सर अमन का नाम सर, इसका सना बालकृष्ण सर। सर ये 2 बजे के करीब इनका रिजल्ट जो निकला मोबाइल पर, जो ही इसने देखा जनाब तो एक किताब इसकी फेल हो गई। तो उसके बाद सर इसने सर पता नहीं क्या कर, घर में कोई नहीं था इनके, माँ बाप जो बाहर ड्यूटी पर गए हुए थे, तो इसने सर पता नहीं क्या कर दिया, इसने अपनी जनाब फांसी लगाकर इसने हत्या कर दी जनाब। गरीबी के साये में पली बड़ी निकिता का सपना कलेक्टर बनने का था। उसने बुखार और बीमारी की हालत में भी परीक्षा दी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी कलम ही उसके परिवार की तकदीर बदल सकती है। बोर्ड के मार्क्स। दोस्तों, आपको जिंदगी का सबसे बड़ा एक सच बताऊं, ये मार्क्स हमारी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होते हैं और हमने इन्हें सब कुछ बना लिया होता है। जो स्टूडेंट 90% लाता है उसे ब्रिलियंट कहा जाता है और जो 60% लाता है उसे एवरेज। लेकिन क्या रियल लाइफ इतनी सिंपल होती है? सच ये है कि बोर्ड्स के मार्क्स सिर्फ याद रखने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, लाइफ जीने की एबिलिटी को नहीं। स्कूल में हमें सिखाया जाता है सिलेबस याद करो, क्वेश्चन पेपर की पैटर्न को समझो और एग्जाम के दिन वो लिखो जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे सोचा जाता है, लोगों के साथ कैसे बात की जाती है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, फेलियर को कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्कशीट में कहीं नहीं होती। दोस्तों, आज के सिस्टम में सक्सेस का मतलब बना दिया गया है अच्छे मार्क्स, ब्राइट फ्यूचर। पर सच में अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे टॉपर्स आज सक्सेसफुल लोगों में से होते। लेकिन रियलिटी ये है कि कई टॉपर्स जॉब ढूंढ रहे होते हैं और कई एवरेज स्टूडेंट्स कंपनीज चला रहे होते हैं। दोस्तों, रियल लाइफ कोई एग्ज़ाम नहीं होती। बोर्ड्स एक ही चीज़ मेजर करते हैं, आपने कितना याद रखा। लेकिन लाइफ मेजर करती है आपने कितना सीखा, आपने कितना अडेप्ट किया और आपने कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व की। सोचो, एक एग्जाम्पल जहाँ पे एक मैथ स्टूडेंट, एक मैथ टॉपर स्टूडेंट, उसे पैसा मैनेज करना नहीं आता, उसे लोन क्या होता है पता नहीं, टैक्स क्या होता है पता नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है वो भी पता नहीं है। स्कूल ने कैलकुलस तो सिखाया पर ईएमआई का मतलब क्या होता है वो नहीं सिखाया। मार्क्स तो आए पर लाइफ के डिसीजन के टाइम कंफ्यूजन भी आ गया। यहीं पर गैप शुरू होता है, मार्क्स और स्किल्स के बीच का गैप। आज कंपनीज क्या चाहती है, डिग्री या स्किल? सच बोलूं तो डिग्री एंट्री के लिए होती है, ग्रोथ के लिए स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, क्रिएटिविटी और डिजिटल स्किल्स, ये सब चीज़ें ना बोर्ड्स एग्जाम पूछता है ना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है। फिर हम लोग कहते हैं डिग्री के बाद भी कोई जॉब नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हमें जॉब के लिए तैयार नहीं किया, उसने हमें एग्ज़ाम के लिए रेडी किया। फिनलैंड जैसे कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को रट्टा नहीं लगवाया जाता, उन्हें सोचना सिखाया जाता है। उनके एग्ज़ाम कम होते हैं पर लर्निंग ज़्यादा होती है। वहाँ फोकस होता है तुम क्या सोच सकते हो, यहाँ फोकस होता है तुम क्या याद कर सकते हो। और इस रेस का सबसे डेंजरस पार्ट ये है, प्रेशर। बच्चे प्रेशर में जाते हैं, पेरेंट्स प्रेशर में जाते हैं, टीचर्स प्रेशर में जाते हैं। एक एग्ज़ाम, एक रिजल्ट और उसके ऊपर फ्यूचर का लेबल। पर रियलिटी ये है कि करियर एक एग्ज़ाम से नहीं बनता, करियर बनता है सीखने से, गेन करने से, दोबारा उठने से और खुद को इम्प्रूव करते रहने से। आज के ज़माने में स्किल्स को सीखना पहले से काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, चाहे वो कोडिंग स्किल हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो टीचिंग स्किल हो या डिज़ाइनिंग स्किल, या सब कुछ सीखा जा सकता है। पर जब तक हम मार्क्स को ही सब कुछ मानते रहेंगे तब तक हम स्किल्स को सेकेंडरी ही रखेंगे। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मार्क्स को सब कुछ ना माने। आए दिन देखा जा रहा है कि कई छात्र क्या करते हैं, मार्क्स कम आते हैं तो वो आत्महत्या का विचार रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और मिलते हैं ऐसी अनोखी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।